सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में हम व्याकरण के नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमारा विषय है संदेश लेखन, यानी मैसेज राइटिंग। हम अंग्रेजी में इसे मैसेज राइटिंग के नाम से जानते हैं। आप देखिए, हमारी स्क्रीन पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कि संदेश लेखन के उदाहरण हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आप लोग देखिए कि यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, उसका संदेश है। ठीक है, कोरोना वायरस का संदेश है और स्वच्छ भारत का संदेश है। तो ये जो है यहाँ पर ये मत सोचिए संदेश लेखन का मतलब है कोई पिक्चर्स। यहाँ पर पिक्चर्स ज्यादा आपको दिखाई दे रही होंगी, संदेश कम दिखाई दे रहा है। तो संदेश लेखन, आगे चलेंगे। ये देखिए, ठीक है, और आगे चलेंगे। देखिए, संदेश इन एक्चुअल जो है वो संदेश है क्या, उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है। संदेश मीन्स मैसेज, यानी समाचार, यानी खबर या सूचना देना। तो किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को लिखित रूप में भेजी गई बात या समाचार को संदेश लेखन कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या जाना बच्चों कि संदेश मीन्स समाचार। कैसा? लिखित रूप में। जब एक व्यक्ति जो प्रेजेंट है, वो व्यक्ति जो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, उसके लिए कोई मैसेज लिख रहा है तो वो संदेश है, वो सूचना संदेश है। किसी के द्वारा भेजी या कहलवाई गई बात संदेश कहलाती है। ठीक है, क्षमा चाहूंगी। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अब संदेश लेखन हमने जाना कि मैसेज है, सूचना है। इसके अलावा संदेश लेखन के प्रकार, तो संदेश जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक संदेश और अनौपचारिक संदेश। ठीक है बच्चों, तो औपचारिक संदेश कौन से होते हैं? औपचारिक मीन्स फॉर्मल, जैसे हमारे पत्र भी होते हैं औपचारिक अनौपचारिक, है ना। तो औपचारिक वालों में हम फॉर्मल, जिसमें हम औपचारिकता अदा करते हैं, और अनौपचारिक जिसमें हम औपचारिकता अदा नहीं करते हैं, जो व्यक्तिगत होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है बच्चों। किसी अधिकारी, कार्यालय के किसी कर्मचारी या जनता को सार्वजनिक रूप से संदेश देने के लिए लिखा जाता है औपचारिक संदेश में। ठीक है, और अनौपचारिक संदेश में क्या होता है? अपने मित्रगणों, रिश्तेदारों या घर के सदस्यों को संदेश देने के लिए लिखा जाता है। सपोज मैं घर में नहीं हूं, ठीक है, और मेरे कोई मित्र आए और वो मेरे घर में जो भी हैं उनको एक मेरे नाम से संदेश देकर गए कि वो आएंगे तो आप उन्हें ये मेरा संदेश दे देना। तो वो लिखित रूप में, उसका एक प्रारूप भी होता है। ठीक है, तो ये अनौपचारिक हुआ कि मेरे कोई सज्जन मुझसे मिलने आए, मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे मित्र हैं, मैं घर में नहीं हूं तो वो मेरे लिए संदेश छोड़कर गए हैं। ठीक है, और औपचारिक संदेश क्या है? अब जनता के लिए प्रधानमंत्री जी कोई संदेश देना चाह रहे हैं, कोई सार्वजनिक संदेश दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो सारे औपचारिक है। प्रधानमंत्री जी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं, या हमारे प्रधानाचार्य जी आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हैं, तो वो सब भी औपचारिक संदेश के अंतर्गत आ जाता है। तो किसी अधिकारी, कार्यालय के किसी कर्मचारी या जनता को सार्वजनिक रूप से संदेश देने के लिए लिखा जाता है, वो औपचारिक संदेश होता है। अगली स्लाइड देखिए, संदेश लेखन के रूप। ठीक है, तो संदेश लेखन के रूप कौन कौन से हैं? शुभकामना संदेश, यानी कि किसी को विश करना है, किसी को शुभकामनाएं देनी है। तो शुभकामना संदेश मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन, परीक्षा में सफलता के लिए, पदोन्नति पर,
या विवाह के अवसर पर, विवाह की सालगिरह पर भेजे जाते हैं। किसी को शुभकामना देने के लिए भी हमारे पास रीजन होना चाहिए ना, कि या तो किसी का जन्मदिन है, या कोई किसी का प्रमोशन हो गया है, किसी का विवाह हुआ है, किसी के विवाह की सालगिरह है, तब हम संदेश दे रहे हैं। ठीक है, शुभकामना संदेश दे रहे हैं। किसी पर्व या त्योहार का संदेश, यानी फेस्टिवल पर, अब दिवाली है, हम विश करते हैं ना सबको, दिवाली पर करते हैं, होली पर कहते हैं, आप लोग कहते हैं हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस, कहते हैं ना, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो ये सारे क्या हैं, ये फेस्टिवल्स हैं। तो पर्व या त्योहारों पर दिए गए संदेश। ठीक है, तो पहला हमने आपको बताया शुभकामना संदेश, दूसरा हमने आपको बताया पर्व व त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश। आगे बढ़ेंगे, व्यक्तिगत संदेश, यानी कि व्यक्तिगत संदेश अभी मैंने आपको बताया कि परिजनों को बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं, कहीं जाने या आने का कोई बात बता रहे हैं। अब घर में कोई नहीं है और मुझे पीछे से कोई मैसेज देना है, ठीक है, तो मैं लिख कर छोड़ जाऊंगी कि भाई मैं जो हूँ विद्यालय जा रही हूँ और इतने बजे तक आ जाऊंगी, आप अपना भोजन कर लें, आप मेरा इंतजार ना करें। ठीक है, तो ये भी तो मैं एक संदेश ही दे रही हूँ ना, व्यक्तिगत तौर पर संदेश दे रही हूँ। ठीक है, आगे है हमारा शोक संदेश। शोक क्या होता है, किसी को दुख प्रकट करना, किसी की पुण्यतिथि है, किसी की मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो मैं अपना शोक जो है प्रकट करते हुए संदेश दे रही हूँ कि मुझे बहुत यह जानकर बहुत दुख हुआ कि आपके जो दादाजी हैं उनका निधन हो गया है। ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे। ठीक है, तो ये मेरा एक तरीके से ये भी मेरा उनको मैसेज है, शोक संदेश है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सामाजिक संदेश। ठीक है, सामाजिक संदेश में क्या होता है बच्चों, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश, जिसमें हमारे पर्यावरण दिवस पर संदेश दिया जा रहा है, या जल संरक्षण पर संदेश दिया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोनों चीजों में बहुत अंतर है। अब ये सारे जो टॉपिक हैं, कल हमने विज्ञापन लेखन में भी यही किए थे, है ना, पर्यावरण दिवस पर और जल संरक्षण पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कल हमने इन सब पर विज्ञापन तैयार किए थे। और आज आप कह रहे हैं, मैम कह रही है संदेश, तो विज्ञापन लेखन में हम इनकी एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ठीक है, और संदेश लेखन में हम इनका मैसेज देते हैं। भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, इसकी एक कार्यशाला जो है उसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, और सभी को कहा जा रहा है कि आप अपनी बेटियों सहित वहां पर आए। ठीक है, तो एक मैसेज दिया जा रहा है ना वो। अब आगे आगे आपका मिश्रित संदेश। मिश्रित मतलब मिक्स, जिसमें वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित, डेंगू के लिए, मलेरिया आदि से संबंधित संदेश, या बाढ़ आ गई है, भूकंप आदि है से संबंधित संदेश, या देश से जुड़ा हुआ कोई भी संदेश जो है वो मिश्रित संदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब संदेश लेखन जो है, अब हमने संदेश जान लिया, संदेश किसे कहते हैं, उसके रूप, उसके प्रकार, किस किस टाइप के संदेश हैं। ठीक है, अब इसके पश्चात है कि उसको संदेश लेखन जब हम लिखते हैं तो कौन सी बातें हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है। परंतु हमारा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए यहां से जो है हम कल की कक्षा में इसको आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए आपसे अनुमति चाह रही हूँ। धन्यवाद।